अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स की डिटेल से सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं हम। और जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा पिप्स एंड पैपिटीज़ के हवाले से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में जो पैपिटीज़ और जो पिप्स है वो क्या, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहा होगा आपको जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि यूरो यूएसडी का पेयर है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो सेल मार्केट का जो रेट है वो यहाँ पे बता रहा है 1.10703, और जो बाय मार्केट का जो इस टाइम प्राइस बता रहा है वो 1.10714 है। तो जो बाय और जो सेल्स की हैं वो यहाँ पे अलग अलग प्राइस बता रही हैं। पर अब यहाँ पे अगर ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पे जो लास्ट वाला जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, और बाकी अगर आप देखें 1.1070, तो जो ये वर्ड्स हैं ये थोड़े आपको बड़े नज़र आ रहे होंगे। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि जो पैपिटीज़ हैं वो कौन सा है। जो पैपिटीज़ है वो याद रखिएगा कि जो भी लास्ट वर्ड्स होते हैं, जो वन पॉइंट के बाद जो पांचवा जो वर्ड्स होता है वो हम उसको पैपिटीज़ काउंट करते हैं। और यहाँ पे देखें कि उसी वजह से भी ये काफ़ी स्मॉल सा नज़र आ रहा होगा आपको। तो जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो पेयर्स होती है करेंसी की, तो उनकी एक प्राइस होती है। मैं आपको MT4 में लेके चलता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि ये यूरो यूएसडी का पेयर है, और यहाँ पे इसके यहाँ पे प्राइस जो इसकी जो वैल्यू है वो शो कर रहे हैं, पिप्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो करेंसी मिलके उनकी कोई ना कोई एक जो प्राइस होती है वो एक सेट होती है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। पर यहाँ पे अगर मैं आपको न्यू ऑर्डर में, जैसे कि स्क्रीनशॉट्स में मैंने आपको दिखाया था कि 1 पॉइंट्स के बाद 1 2 3 4 5, जो 5 वाला जो लास्ट वर्ड होगा जो आपको काफ़ी स्मॉल से नज़र आ रहा होगा, इसको हम पैपिटीज़ काउंट करते हैं। अब ये जो अब ये इशारे के बाद 07938 है, जब ये 9 तक 10 तक जाएगा तो जो पिप्स हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 4 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे लास्ट है 4 शो कर है, और इसी तरीके से डिक्रीज या इंक्रीज़ होगा तो जो पैपिटीज़ जो पिप्स की जो वैल्यूज़ है वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। तो ये तो चीज़ हमने भी समझ ली है कि जो पैपिटीज़ हैं वो क्या है। सिंपल है कि 1 पॉइंट्स के बाद जो भी लास्ट डिजिट्स होगा उसको हम पैपिटीज़ काउंट करेंगे। अब इसमें जो पेड़ की जो प्राइस की जो वैल्यू होती है वो तो 1 पॉइंट के बाद बताते हैं, या आपको जिस भी AUD USD को देख लें 0 पॉइंट के बाद बता रहे हैं यहाँ पे। GBP USD को देख लें वो भी 1 पॉइंट के बाद ही आपको यहाँ पे शो कर रहा है। पर अगर USDT पे जाएंगे तो USDT में जो यहाँ पे इनकी जो सेल प्राइस है और जो बाय प्राइस है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि जो 147.193, तो अब ये क्या है 147 के बाद पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में जो जो डिजिट्स हैं वो 3 शो कर रहा है। तो अब इसमें से पैपिटीज कौन सा होगा? जो पैपिटीज होगा वो जो लास्ट वाला होगा वो बेशक 3 पॉइंट के बाद लाइक 147 पॉइंट के बाद हो, या 1 पॉइंट के बाद अगर वो लास्ट 5 डिजिट्स हो, जो भी आखिरी जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है यहाँ पे जो इसकी वैल्यू, वो हम इसको पैपिटीज ही काउंट्स करते हैं। तो इसके जो पैपिटीज है 147.24 जो लास्ट है, इसको हम पैपिटीज काउंट करेंगे ये। तो यहाँ पे इस तरीके से ये शो करता है कि यूरो यूएसडी में 1 पॉइंट के बाद, और बाकी जिन्हें भी देखें 0 पॉइंट या 1 पॉइंट के बाद ही शो कर रहा है। पर USD जो JPY है वो 3 इशारे के बाद जाके जो अगला जो इसका जो प्राइस है वो हमें यहाँ पे शो करता है। तो जो लास्ट वाला है सिंपल सा हम इसको पैपिटीज ही काउंट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें से पिप्स कौन सा है। हमने जो ज़्यादा देखना है पिप्स को ही देखना है हमें, क्योंकि हम जब भी मार्केट में हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम वो देख सकते हैं कि मार्केट कितने पिप्स डाउन गई हैं या कितने पिप्स अप गई है। तो कम ही है कि जो हम पैपिटीज को काउंट कर सकें, क्योंकि मोस्टली हमने पिप्स ही देखना होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि इसमें देखेंगे कि पिप्स का वैल्यू भी कौन सा है। तो अब यहाँ पे देखें कि 1.0790 शो कर है, लास्ट वालों को हम काउंट नहीं करेंगे। तो अगर ये देखिए 90 था, 1 पॉइंट कम हो गया, तो हम क्या करेंगे कि एक जो पिप्स है वो डाउन चली गई है। और इसी तरीके से अगर 0.078 या 9 हो जाए, ये अगर 1 ये 9 हो जाए, 8 के बाद 9 हो जाए, तो हम कहेंगे 1 जो पिप्स है वो अब चली गई है। तो सिंपल से ये है कि 1 पॉइंट्स के बाद जो यहाँ पे जो चौथा जो आपको वर्ड शो करेगा उसको हम पिप काउंट करेंगे। मतलब 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4,
जो इस छोटे वर्ड के बाद जो वर्ड आएगा उसको हम पिप्स काउंट्स करेंगे। तो ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी बताना है, और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि लॉर्ड सेस क्या है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।